जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। दोस्तों, हाल ही में देखा जाए तो मामला थोड़ा सा गर्म देखने को मिलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हमें इस्लामाबाद पाकिस्तान में देखने को मिला। मैंने इसको पहले भी कवर किया है, बट आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हाल ही में हमें क्या क्या कुछ हाइलाइट्स देखने को मिले हैं। इवेंट तो लगभग आपका 15 से 16 अक्टूबर के बीच आपका लगभग हो चुका है। क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों डिस्कशंस बन सकते हैं, ठीक है, सबको डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। आपकी बस जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि एससीओ का मीटिंग हमें देखने को मिलता है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और ये कौन सी कैटेगरी का है दोस्तों? तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का है, ठीक है। अब इस मीटिंग में नॉर्मली अलग अलग देशों से जो इसके मेंबर्स है उनके जो भी हेड्स होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वो आपको इस मीटिंग में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट बहरहाल भारत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो गए नहीं है। यहां भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? एस जयशंकर जी, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, और इसकी वजह से चाइना भी थोड़ा सा नाराज हो गया। उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। चलो अब यहां पे बात करेंगे दोस्तों, तो इस्लामाबाद भैया कर रहा है होस्ट 15 से 16 अक्टूबर का हमारा एससीओ का मीटिंग, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे देखोगे कई कई आपको पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलेंगे। हमारे एस जयशंकर तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, बट इसके अलावा देखोगे जैसे चाइना की बात करें तो चाइना के तो भाई प्राइम मिनिस्टर आए हैं, जिसको यहाँ पे प्रीमियर बोला जाता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको प्रीमियर बोला जाता है उनके लोकल आपके कंट्रीज में, ठीक है, मतलब उनकी अपनी भाषा में, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज से देखोगे, रशिया से, कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान, बेलारूस, तजाकिस्तान, इन सारे कंट्री से दोस्तों आपको मेंबर्स देखने को मिले हैं। अब बात करेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों 2015 के बाद से भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो गया है वो आपको एस जयशंकर जी देखने को मिलेंगे। क्योंकि 2015 में अगर आपको याद होगा तो सुषमा स्वराज जी पाकिस्तान गए थे हार्ट्स ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की मीटिंग को अटेंड करने। तब से देखोगे 9 साल बाद अब यहां पे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए हैं। बट बहरहाल अगर देखा जाए इस पूरी मीटिंग की बात करूं, कुछ खास आपको एक प्रोग्रेसिव आपको इंपैक्ट तो नहीं देखने को मिला है, ठीक है। इस पूरे आप देखो मीटिंग में कोई बायलैटरल डिस्कशन तो हुआ नहीं है, बस एससीओ के रिगार्डिंग भारत यहां पे गया था। अब बात करें दोस्तों कि इसमें कई सारे आपको यहां पे देखोगे भाई आपके जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मस्त डिनर ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था। सिर्फ भारत के लिए नहीं किया था, सब जितने भी जो 10 मेंबर्स कंट्रीज है उनके लिए यहाँ पे होस्ट किया था। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। कभी पूछा जा सकता है कि भाई एससीओ की तो मीटिंग थी, बट कौन सा वाला कैटेगरी का? तो भैया हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग थी, फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग भी देखने को मिलती, ठीक है ना, तो ये वाला अलग है। अब बात करें 2023 में हमें आखिरी बार देखने को मिला था जब बिलावल भुट्टो, जो अब तो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, अब तो नहीं है, अब तो इशक दर आपको फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बिलावल भुट्टो आए थे 2023 को भारत में, खासकर गोवा में समिट था एससीओ का ही, फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग थी। तब भी कुछ खास हमें इंपैक्ट नहीं देखने को मिला प्रोग्रेस से, और आज भी हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। मकसद की बात करें तो नॉर्मली आपको देखो एससीओ में रीजनल सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए, और यहाँ पे टेररिज्म को हम कैसे कॉम्बैट करेंगे मिलकर, उसके रिगार्डिंग आपको एससीओ की मीटिंग देखने को मिलती है। और रही बात टेररिज्म की, तो उसमें अगर पाकिस्तान कॉम्बैट टेररिज्म का अगर यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि भैया टेरर का अगर फंडिंग की बात करूं सबसे ज्यादा आपको पाकिस्तानी देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों कि इसमें अलग अलग आपको मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ये लिस्ट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको तो भी बताना पसंद करूंगा, ठीक है। ये अगर आप देखोगे दोस्तों तो एस जयशंकर तो हमारे गए थे। चाइनीज के जो प्रीमियर है, जिसको यहाँ पे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर भी बोला जाता है, याद रखना, चाइना में प्रीमियर को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, भैया प्रीमियर ही प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो यहां पे देखोगे चाइनीज की, इनका क्या नाम है, ली क्वांग, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों इनका नाम है ली क्वांग। ये भी दोस्तों आए थे इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग अटेंड करने। बट चाइना इस बात से नाराज हुआ है कि इतने बड़े बड़े हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिले लगभग 10 मेंबर कंट्री से, तो भारत ने यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को क्यों भेजा? मोदी जी को आना चाहिए था। तो मे बी उनको लग रहा है कि एससीओ का जो एक आप कह सकते हो जो वैल्यू है, इंडिया उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, उतना आप देख सकते हो कि नजरअंदाज कर रहा है। इंडिया शायद एससीओ को हल्के में ले रहा है, ये चाइना का ऐसा मानना है, ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो भारत के अगर पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए दोस्तों, तो एससीओ से हमें कुछ खास
हमें क्या ही अगर आप देखो बेनिफिट हुआ भी है, ठीक है। अब देखो तो पाकिस्तान इसमें शामिल है, कॉम्बैट टेररिज्म की बात कर रहा है भैया, पाकिस्तान तो खुद ही इसमें शामिल है, ठीक है। तो जब तक म्यूचुअल कोऑपरेशन रिस्पेक्ट नहीं होगा तो क्या इसमें काम होगा, है कि नहीं। चलो बहरहाल, अब ये सारे आपको लिस्ट देखने को मिलते कौन कौन से मेंबर थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस पूरे वीडियो में कि इस एससीओ मीटिंग में भारत का क्या टेक था, क्या पर्सपेक्टिव था, आइए बात करते हैं। एस जयशंकर जी ने हर चीज को बड़े प्यारे तरीके से रखा हुआ है। इन्होंने यहां पे बोला है दोस्तों कि जो भी हमें बॉर्डर एक्टिविटीज देखने को मिलती है इंडिया पाकिस्तान के एरिया में, खासकर यहां पे बात करी जाए जो पाकिस्तानी आप देखो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है, इसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, ये बहुत ही हमें से रोकना है। इट इज वेरी अनलाइकली अप्रोच, ये एस जयशंकर जी का कहना है। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि ट्रेड, एनर्जी फ्लोज और जितनी भी जो हमारे बीच कनेक्टिविटी हो सकती है उसको रोकने का काम टेररिज्म कर रहा है। खासकर खुला बोल दिया है पाकिस्तान को, एक तरीके से डायरेक्ट मैसेज दे दिया जयशंकर ने कि भैया आपको टेररिज्म के रिगार्डिंग तो बात करना पड़ेगा, नहीं तो जितने भी बेनिफिट्स है आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात है। वो जैसे मोदी जी ने बोला भी था कि भैया गोलियों के बीच में बात नहीं हो सकती है कि नहीं, सही बात है। अब यहां पे दोस्तों देखा जाए कि इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की बात इन्होंने की है, हमें इसको बढ़ाना चाहिए, लेबर मार्केटिंग और खासकर यहां पे कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बट मेन तो आपका टेररिज्म ही है। तीसरे यहां पे बात की जाए कि एससीओ को अब यहां पे थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग यहां पे और ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि भाई भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, और यहां पे एससीओ को भी यहां पे बोला जा रहा है खासकर जयशंकर जी के द्वारा कि इसको यहां पे और आगे बढ़ाना चाहिए, अप्रोच में रखना चाहिए। अब बात देखो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्होंने बोला है कि भाई एससीओ का समिट तो चलो ठीक है, मीटिंग होती रहेगी, भारत पाकिस्तान की बात करें वो ठीक है, बट जब तक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होगा ना तब तक यहां पे मीटिंग का कोई भी फ्रूटफुल नतीजा नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली जयशंकर ने कि जब तक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होगा भारत पाकिस्तान में या आपस एससीओ की मेंबर्स में, तब तक आपको कोई प्रोग्रेसिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। फिर एससीओ का क्या मतलब है, ठीक है। तो पाकिस्तान को भी इस चीज को समझना चाहिए। जैसे कि सीपैक की बात करते हैं, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम सबको पता है, हम तो पहले से इसके खिलाफ है, बट चाइना और पाकिस्तान तो खुल के इसको सपोर्ट करते हैं। कश्मीर का इशू अभी देखोगे तो जो चाइना है वो वापस से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे लिए एससीओ का मतलब क्या है, यू आर नॉट एक्चुअली फेवरिंग द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये तो होना चाहिए। इस चीज को बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। वो सीधा सीधा बोला है, देखो जयशंकर जी ने सीधा बोला है कि हमें इन तीन इवल्स को क्या करना, काउंटर करना है। क्या क्या इनका नाम है, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। जब तक ये चलेगा तब तक अच्छे आपको रिश्ते नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ हाइलाइट्स है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। इस मीटिंग के कई सारे आपको लग रहे थे, अनुमान लग रहे थे कि भाई 2019 का पुलवामा अटैक हुआ, बालाकोट का आपको देखने को मिला, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है ना, आपको देखने को मिला अगस्त में 2019 में खासकर, ठीक है। इसके बाद लग रहा था कि शायद कुछ हमें इसके बारे में हमें देखने को मिलेगा, कुछ हेल्दी रिलेशंस बढ़ेंगे, बट मुझे पहले से ही लग रहा था कि इसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ खास आपको प्रोग्रेसिव आपको आउटकम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, एससीओ मीटिंग में कुछ खास आपको अच्छा कोई रिजल्ट तो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, भारत ने तो खासकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने, इन्होंने पहले ही बोला था भाई हम कोई बायलैटरल मीटिंग करने नहीं जा रहे, देयर विल बी नो बायलैटरल डिस्कशन विथ पाकिस्तान, ठीक है। और वही हुआ, पाकिस्तान ने भी इस चीज को बोला कि हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ एससीओ के मेंबर हैं और अभी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग थे, हम सिर्फ इसको अटेंड करने जा रहे हैं 15-16 अक्टूबर 2024 को। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच में कोई भी बात नहीं होने वाली है। जबकि यहां पे देखोगे पाकिस्तान के कई जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है वो बोल रहे थे अरे होनी चाहिए बायलैटरल मीटिंग, क्यों अभी इसको इतना रिग्रेस बना रहे हो, ठीक है, होनी चाहिए, बात आगे बढ़ाओ, है ना। बट कैसे हो सकते हैं आप बताओ ना, इतने लोग हमारे टेररिज्म एक्टिविटी में मरे हैं और पाकिस्तान इसको बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। बहरहाल अब बात करते हैं एससीओ की। तो एससीओ की अगर मैं दोस्तों बात करूं, इसकी शुरुआत आपको सबसे पहले 2001 शंघाई में देखने को मिलती है, ठीक है। देखो मतलब सॉरी बीजिंग में देखने को मिलती है, भी बड़ा कंफ्यूजन है, शंघाई कोऑपरेशन है तो शंघाई का हेडक्वार्टर नहीं, इसका बीजिंग का हेडक्वार्टर है 2001 का, ठीक है। अब ये इसका भी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज शंघाई 5, वो 1996 में बना था, ठीक है। 5 कंट्री से मिलकर शंघाई 5 बना था।
रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, ये 5 कंट्री मिलकर शंघाई 5 बना और 2001 में फिर इसको ग्लोबल लेवल पे इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको एससीओ देखने को मिलता है, बीजिंग का हेडक्वार्टर है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर कब बने दोस्तों? 2017 में बने, 2023 में ईरान इसका मेंबर बना और 2024 में हाल ही में बेलारूस, जो रशिया के पास की कंट्री है, वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बहरहाल हमने इस चीज को देख लिया अच्छे से। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब भारत की इसमें एंट्री किसने करवाई थी भैया? रशिया ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। और पाकिस्तान की एंट्री इसमें किसने कराई, किस आधार पर कराई? तो ये पाकिस्तान, चाइना ने इसको यहां पे एंट्री दी कि भैया हम इसको सपोर्ट करते हैं रिगार्डिंग कश्मीर इशू और जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट है, कि इंडिया यहां पे ओवर पावर ना हो जाए। ठीक है, बहरहाल अब यहां पे बात करते इसमें जो भारत, जो पहले इसको शुरुआती दौर में देखोगे तो 2005 में एक ऑब्जर्वरी स्टेटस पे भारत को एज ए मेंबर रखा गया था। पूरा परमानेंट मेंबर नहीं था, एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस यहां पे दिया गया था। फिर बाद में इसको 2017 में मेंबरशिप यहां पे मिली थी। कौन से 10 कंट्रीज देखने को मिलते हैं? पहले 5 तो मैंने आपको बता दिए, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आपका तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान देखने को मिला। फिर बाद में 2017 में भारत और पाकिस्तान इसका मेंबर बना। 2023 में देखोगे तो आपका ईरान बना और फिर आपका आखिरी में हाल ही में बेलारूस बना। टोटल 10 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलो बहरहाल, अब दोस्तों ये जो इवेंट था हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया। क्या क्या इस पूरी मीटिंग में हुआ सब मैंने बता दिया आपको, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है इसके बारे में कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो एससीओ का फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।